ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है हमारी गौरांग महाप्रभु की कथा श्रेणी में। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की परीक्षित महाराज की जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों की उत्तर देने से पहले ये सुंदर सा श्लोक द्वितीय स्कंद में भगवान की कृपा को आवाहन करने के लिए बताते हैं। ये श्लोक द्वितीय स्कंद में द्वितीय या तृतीय अध्याय में आता है, जो सुखदेव गोस्वामी भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की सही तरीके से कीर्तन करने की आशा से, अभिलाषा से। भूतेर्महद्वीर्ययिमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुष्य पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मका स्वलङ्कृष्टो भगवान् बचांसि मे। सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक में बताते हैं कि भूतेर महद्वीर ययि मां पुरो विभो, के भगवान इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके क्या करते हैं, निर्माय सेते यदमुष्य पुरुषा, और भगवान प्रवेश करके सो जाते हैं। और वही भगवान जब भौतिक जगत में प्रवेश करके सो जाते हैं, वही भगवान सोने के बाद वो सोते समय ही, जब हम सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम खुद भी अपने आप को भी भूल जाते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान इतने शक्तिशाली है कि सोते समय वो सारी सृष्टि रचना कर लेते हैं इस भौतिक जगत के, भौतिक ब्रह्मांड के। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। निर्माय सेते यदमुष्य पुरुषा भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक। सारे जीव राशियों को भगवान अलग अलग प्रकार की, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करते हैं
ताकि इस भौतिक जगत में वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। और ये सब भगवान निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष स्व अलंकृष्ट भगवान बचामसी में। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान, आप जिस तरह सोते हुए इतना सारा सृष्टि कर सकते हैं, आप अगर मेरे जिह्वा में आ जाएंगे तो मैं जो कीर्तन अभी करने वाला हूं वो अलंकृत हो जाएगा। क्योंकि भगवान का गुणगान कोई भी जीवात्मा नहीं कर सकता है। भगवान का गुणगान केवल भगवत कृपा से ही हम कर सकते हैं सही तरीके से। तो इधर सुखदेव गोस्वामी जो वैराग्य शिरोमणि हैं, वो भगवान की गुणगान करने से पहले भगवान की कृपा याचना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे जिह्वा में आके विश्राम कीजिए। और जब आप विश्राम करेंगे तो भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? भगवान अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं। तो मेरा जिह्वा जो दूसरों की निंदा करते हुए जन्म जन्म से इतना विषाक्त हो गया है, पर अगर आप मेरे जिह्वा के ऊपर आके विश्राम करेंगे, प्रवेश करेंगे मेरे जिह्वा के ऊपर, तो मेरा जिह्वा अनंत शेष, क्योंकि आप विश्राम करेंगे तो मेरा जिह्वा अनंत शेष की कृपा का पात्र बनेगा। और जब मेरा जिह्वा अनंत शेष की कृपा का पात्र बनेगा तो शायद मैं सही तरीके से आपके बारे में गुण कीर्तन कर सकता हूँ। तो उसी तरह हमारा कोई योग्यता नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करने के लिए। बड़े बड़े ऋषि कविराज गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कवि कर्णपुर और हमारे सारे आचार्यगण बताते हैं कि वो सक्षम नहीं हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करने के लिए। सारे गोस्वामी लोग, सड़ गोस्वामी, वो बताते हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान नहीं कर सकते हैं सही तरीके से। ब्रह्मा, शिव जी, सारे देवता लोग वो श्री चैतन्य महाप्रभु को सही तरीके से गुणगान नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे करें? पर अगर कोई आचार्य वर्गों की जो व्याख्या है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो बताए हैं उसको दोहराता है, तो वो उस दोहराने की प्रक्रिया से वो खुद शुद्ध हो जाता है और जो भी उसको श्रवण करता है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो ये आशा से हम आप सबसे कृपा की याचना करते हैं कि हम श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में सही तरीके से गुण कीर्तन कर पाएँ ये पूरा कार्तिक और दुर्गा पूजा के महीने में। एक बार श्री नारद मुनि इस हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गौरांग महाप्रभु का नाम इतना शक्तिशाली था कि कथा प्रारंभ में ही इंटरनेट बेहोश हो गए। अब सोचिए कथा जब चलता रहेगा तो कितना बार बेहोश होंगे। ब्रह्मा, शिव जी और बहुत बड़े बड़े देवता लोग जब गौर कथा सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो हमारा इंटरनेट गौशाला का तो बेहोश हो ही जाएगा। तो हो गया था।
तो ये कहानी प्रारंभ होता है आध्यात्मिक जगत से। आज और कल हम आध्यात्मिक जगत की बहुत सारी कहानियां बताएंगे, वृंदावन और द्वारका की। तो ये कहानी प्रारंभ होता है एक दिन जब कृष्ण रुक्मिणी जी के प्रासाद में, महल में आते हैं। रुक्मिणी जी, उनको समाचार मिलता है कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण द्वारका में कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं, जैसे हस्तिनापुर चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो द्वारका में, हमने भागवत में एक अध्याय पूरा है कि कृष्ण द्वारका वापस आ रहे हैं। तो कृष्ण जब द्वारका वापस आते हैं तो रुक्मिणी जी अत्यंत आनंद उल्लसित होके सोचने लगती है, मेरे को कुछ क्लीनिंग करना चाहिए, भगवान आ रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इधर मेरे रूम में अगर आधा दिन क्लीनिंग नहीं किया तो इतना सारा धूल मिट्टी जम जाता है। हमको पता है, जो इधर रहे हैं तो पता है हमको। पर आध्यात्मिक जगत में कुछ भी धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी है भी तो वो भी आध्यात्मिक है, वो भी चिंतामणि है। तो रुक्मिणी जी सारा फर्श, दीवार, जितने सारे सब कुछ को साफ किए, और करने के बाद कृष्ण जब आए तो रुक्मिणी जी कृष्ण की चरण अपने अश्रु से धोने लग गए, और कृष्ण को बिठाए, खुद अपने हाथों से चामर करने लग गए। पर सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण को लगा कि शुरू में लेडीज लोग थोड़ा इमोशनल रहते हैं, कि हमने देखा है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, रोना इज़ ए वेरी यूनिक फीचर ऑफ बीइंग ए लेडी। अगर कोई लेडी रोती नहीं है तो मतलब वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड देयर इज सम प्रॉब्लम। तो रोना धोना लेडीज़ का नॉर्मल वो रहता है। तो भगवान को लगा कि मैं बस पहुंचा हूं तो इसीलिए रो रही है, पर चामर कर रही है और रो रही है, और बार बार भगवान के चरण कमल के दर्शन कर रही है और रो रही है, रो रही है, रो रही है। तो भगवान को लगा ये कुछ सीरियस है। तो कृष्ण रुक्मिणी जी को पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं इतना? मैं आया थोड़ा सा रोके, ठीक है, बंद कर दीजिए, आप रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं। क्या आप वो जो मैंने किया था, आपको चिढ़ाया था, हमने कथा सुना था कि किस तरह कृष्ण ने रुक्मिणी जी को एक बार चिढ़ाया था, तो क्या उसको याद करते हुए अभी भी रो रहे हैं, मेरे ऊपर गुस्सा है? वो थोड़ा मैं मजाक कर दिया था, आप रोना बंद कर दीजिए, इतना रो रहे हैं। तो रुक्मिणी जी कृष्ण को बताते हैं कि आपको मेरा रोना समझ में कभी नहीं आएगा। हालांकि आप सब कुछ समझते हैं, हालांकि आप सारे वेद में बताया गया है कि सब कुछ आपको पता है, सब आप जानते हैं, पर आप मेरा जो अश्रु है उसका रहस्य कभी नहीं जान सकते हैं। जस्ट इमेजिन, आप अगर मान लीजिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे अंशुमान प्रभु बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे कुछ कर लेते हैं साइंटिस्ट होने के कारण, तो और उनको अगर उन्हीं के फील्ड में, जिस फील्ड में वो साइंटिस्ट हैं, उनको अगर बोला जाए कि आपको ये फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो बोल के हाँ, ये फील्ड में पढ़ाई किया, रिसर्च किया, इसके ऊपर मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ भी आइडिया नहीं है। तो उस तरह भगवान सब कुछ जानते हैं, सारे सृष्टि की करता है, और रुक्मिणी जी भगवान को बोल रहे हैं कि हु इज ओमनिसेंट, ही नोज एवरीथिंग।
कि आपको मेरा अश्रु का रहस्य पता नहीं है। और केवल पता नहीं बोलते हैं, रुक्मिणी जी बोलते हैं कि आप मेरे अश्रु का रहस्य कभी जान ही नहीं सकते हैं। You will never be able to understand the secret of my tears. So Krishna takes it as a challenge. Especially when it comes from wife, then it really becomes very, very exciting. Right? If the wife gives a challenge, then the husband takes it as a challenge. I am not married, but मेरे को रहने के बाद बहुत कुछ, मैं जब न्यू टाउन गया था तो मेरे को बहुत साक्षात्कार हुआ। एक बार मैं एक क्लास दूंगा मेरा न्यू टाउन स्टे के ऊपर, मतलब क्या क्या साक्षात्कार हुआ। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पर पत्नी जब चैलेंज देती है तो पतिदेव पूरा चैलेंज मैं दिखा दूंगा। तो रुक्मिणी जी बोले कि कुछ भी आप कर लीजिए, आप मेरा अश्रु का रहस्य कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये अश्रु का रहस्य केवल मैं और वृंदावन की श्रीमती राधा रानी समझती है। और जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी का नाम सुने और भी उल्लसित हो गए। और रुक्मिणी जी बताते हैं कि आप सोचिए, सारा ब्रह्मांड आपके वश में है। ये रुक्मिणी जी कृष्ण को बताते हैं, सारा ब्रह्मांड आपके वश में है, सारे देवता लोग, सारे कितने अनंत कोटि ब्रह्मा शिव आपके दंडवत कर रहे हैं, पर आप इतने आसक्त हैं श्रीमती राधा रानी की प्रेम से कि अभी भी द्वारका में इतने सारे वैभव, इतने सारे हम सब पत्नियों के साथ भी आप बार बार ब्रज गोपिका और श्रीमती राधा रानी के बारे में चिंता करते हैं। तो कितने शक्तिशाली हैं श्रीमती राधा रानी और उनकी अनन्य प्रेम। और प्रेम की एक प्रेम को समझना केवल एक ही तरीका है, जब आप श्रीमती राधा रानी की तरह और मेरी तरह प्रेम कर सकते हैं अपने आप को। पर आप कैसे अपने आप को प्रेम कर सकते हैं? और अगर आप अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते हैं तो आप राधा रानी का और मेरा जो अश्रु है और प्रेम है कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो रुक्मिणी जी ऐसे बोल के फिर चले गए। अब कृष्ण विचार करने लग गए। कृष्ण विचार करने लग गए कि पत्नी ने बात तो पूरा 100 सोने की मतलब 100 गोल्ड की बताई, जो भी बताई, बट ही इज टेलिंग रियली दैट मेरे को अगर ये प्रेम को समझना है तो मेरे अपने आप को प्रेम करना पड़ेगा। और मैं जब अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता हूं तो मेरा अपने के लिए जो प्रेम है कैसे मैं समझूं? तो कहानी देखिए, भगवान को लॉजिक से हराना इतना केवल रुक्मिणी जी और श्रीमती राधा रानी हरा सकती हैं। तो भगवान विचार करने लग गए कि वृंदावन की जो अनन्य प्रेम है मेरे को वश में कर देता है, और उस प्रेम को समझने का मैंने कभी भी प्रयास नहीं किया, और उस प्रेम को समझने का बस एक ही तरीका है कि मैं उस वृंदावन वासियों की भाव से अपना भक्त बनके अपना ही भक्ति करूं।
पर कौन परमिशन देगा मेरे को द्वारका में अपना भक्ति करने के लिए? और तो मेरे को करना क्या चाहिए? और सिर्फ मैं ये वृंदावन की प्रेम की आस्वादन नहीं करना चाहता हूं, मैं सारे ब्रह्मांड को ये भी प्रतिष्ठा करना चाहता हूं कि ये वृंदावन की जो प्रेम है कितना अनन्य और शुद्ध है। तो इसी समय जब कृष्ण ये सब चीजें विचार कर रहे थे, श्रील नारद मुनि हर समय सही समय पर पहुंच जाते हैं। ये नारद मुनि का पूरा हमारे मतलब नारद मुनि का स्पेशलिटी है कि ही इज ऑलवेज एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। दैट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नारद मुनि भगवान की लीला शक्ति से प्रेरित होके उसी समय आध्यात्मिक जगत पहुंच गए और नारद मुनि बहुत ही दुखी थे। अब कृष्ण सोचने लगे, पहले तो रुक्मिणी जी दुखी थे, इतना रो रही थी, अभी नारद मुनि दुखी हैं। तो कृष्ण उठ के नारद मुनि का स्वागत किए, रुक्मिणी जी भी दौड़ के आई, स्वागत किए और नारद मुनि बैठे और कृष्ण पूछने लगे, नारद आप इतने विचलित क्यों हैं? तो नारद मुनि बताते हैं कि हमारा तो काम है आपका गुणगान करना और आपका गुण कीर्तन सुनना, और अभी पृथ्वी में मैं घूम फिर के आपका गुणगान करने जा रहा था और कीर्तन कर रहा था। कहीं पे भी मैं आपका गुण कीर्तन करने जा रहा था, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहां पे भी मैं गुण कीर्तन करता था और सब लोग बोलते थे कि नॉइज ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम कीजिए। ये हमने देखा है जहाँ पे भी हम कीर्तन के लिए निकलते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे इस्कॉन मंदिर में जैसे ही कीर्तन होता है, आस पड़ोस के, अगर गौशाला में तो आस पड़ोस में केवल सांप और बिच्छू और सियार हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा परेशान होते हैं तो दूर चले जाते हैं। पर सांप और बिच्छू और सियार से भी ज़्यादा विषाक्त और डेंजरस खतरनाक होते हैं द्वेषी कलयुग के मनुष्य लोग। बहुत सारे मंदिर में कोर्ट केसेस हुआ है कीर्तन की आवाज के ऊपर। ISKCON has got into legal complications because we do कीर्तन। पर 25 दिसंबर 31 दिसंबर और इतना सारा दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, ये पूजा वो पूजा, उसमें इतना जोर जोर से बॉलीवुड सॉन्ग चलता है, कोई भी आस पड़ोस के लोग कोई भी कंप्लेन नहीं करते। हमने कल गए थे, हम घूम के आए, इतना जोर जोर से बज रहा था। इधर गौशाला में मैं बैठा हुआ हूँ, दूर में कोई दुर्गा पूजा पंडाल में बज रहा था कि क्या, मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्या बज रहा था मतलब गौरांग कथा में बॉलीवुड कथा नहीं करना चाहिए, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पर समझ में आया कि कोई बॉलीवुड की प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है कि मैं हूँ, हम और आप में जो 7 जन्म की रिश्ता है, और क्या क्या सब बोल रही थी। तो उसमें कोई पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होता है। पर नारद मुनि बोले, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कोई भी कीर्तन करने के लिए इच्छुक भी नहीं है। हर व्यक्ति बोलता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है। दिस इज नॉर्मल कलयुग का टेंडेंसी है कि आई हैव नो टाइम फॉर कीर्तन, आई हैव टाइम फॉर बॉलीवुड, आई हैव टाइम फॉर मूवीज, आई हैव टाइम फॉर डूइंग एवरीथिंग, आई हैव टाइम फॉर चिलिंग आउट, आई हैव टाइम फॉर पंडाल hopping, and I have time for chilling out and going to bars, restaurants, clubs, parties, but and I have time for going to gym, but
कैन यू चैंट हरे कृष्णा लिटिल बिट? नारद मुनि, देखिए नारद मुनि पहले प्रचार करके फेल हुए करके हमको थोड़ा सा आशा है कि ये सब होता रहता है। नारद मुनि बताया कि मेरे पास समय नहीं है, सब ऐसे बोलते हैं, तो मैं अभी आपके पास आया हूँ, आप ही इन लोगों का उद्धार कर सकते हैं, इन लोगों का दुख देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसी समय कृष्ण, रुक्मिणी जी भी सामने थी और नारद मुनि को बताते हैं कि मेरा अभी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। नारद सुनो और ये बात को सब जगह जाके फैलाओ कि मैं अपना भक्ति को आस्वादन करने के लिए और मेरा ब्रज भक्ति अनन्य रूप से सबको प्रदान करने के लिए और कलयुग का युग धर्म जो है हरि नाम संकीर्तन को पुनः स्थापित करने के लिए मैं जल्द ही अवतार ग्रहण करूंगा। और इस बार मैं जो अवतार ग्रहण करूंगा उस अवतार की कृपा की महिमा सुन के ब्रह्मा, शिव और विष्णु रुक्मिणी जी से भी ज्यादा रोएंगे। रुक्मिणी जी इतना जो रो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा रोएंगे और रुक्मिणी जी भी देख के रोने लग जाएगी। और मैं कृष्ण की विरह में इतना अश्रु बहाऊंगा कि श्रीमती राधा रानी, गोपी और रुक्मिणी और सारी पत्नियां और जितने सारे महाभागवत हैं सब देख के हैरान हो जाएंगे मेरी कृष्ण की प्रति प्रेम की भाव और व्याकुलता को। तो इस तरह जब कृष्ण से बोलने लग गए तो कृष्ण खड़े हो गए और कृष्ण खड़े होके नारद मुनि के सामने उनका गौरांग महाप्रभु का अजानुभुजलंबितो हाथ, बाहु, घुटनों की तक इतना लंबा और पूरा प्रकांड शरीर और सुंदर सोनेरा जैसा और कमल नयन जैसा शरीर का दर्शन दिए। रुक्मिणी और नारद मुनि दोनों दंडवत किए और कृष्ण फिर से बताए नारद मुनि को, नारद आप जाके सबको इसके बारे में बताइए कि मैं आने वाला हूँ। नारद मुनि इज लाइक ट्रांसेंडेंटल बीबीसी नेटवर्क, इट्स लाइक सब जगह ब्रॉडकास्ट करने के लिए। और फिर नारद मुनि जब वापस नीचे आते हैं, ये उस समय की बात है कि कृष्ण हाल ही में ये भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत गए थे। अभी तक उद्धव, आपको पता होगा कि भगवान जब आध्यात्मिक जगत वापस गए थे, उद्धव कुछ दिनों के लिए इधर थे। उसके बाद कुछ सालों के बाद उद्धव आध्यात्मिक जगत वापस गए। तो नारद मुनि जब आते हैं फिर से तो डायरेक्टली नैमिषारण्य जाते हैं उद्धव जी से मिलने के लिए। और उद्धव जी को नारद मुनि आलिंगन करते हैं और उद्धव जी रोने लग जाते हैं। और उद्धव जी भी नारद मुनि को बोलते हैं कि ये कलयुग वासियों का कष्ट देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे इनका उद्धार होगा। नारद मुनि बोलते हैं इसी के बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ, अभी अभी मैं आध्यात्मिक जगत से मैं आया हूँ। और आध्यात्मिक जगत में पूरा कहानी गौरांग महाप्रभु का दर्शन बताते हैं। और उद्धव बताते हैं कि नारद मुनि, भगवान ने मेरे को भी बताया था कि वो फिर से आएंगे अपना ही भक्त बन के। और जिस समय उद्धव और नारद मुनि का ये सब बातचीत हो रहा था तो तुरंत उसी समय फिर से गौरांग महाप्रभु दोनों के सामने प्रकट हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देके बताएं कि जल्द ही वो समय आने वाला है जहाँ पे मैं प्रकट होऊंगा।
श्रील लोचनदास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में बताते हैं कि ये जो कहानी है ये अत्यंत गुह्य है और ये जैमिनी महाभारत की अश्वमेध पर्व में उल्लेख है। लोचनदास ठाकुर रेफरेंस देके बताते हैं कि जैमिनी महाभारत के अश्वमेध पर्व में ये पूरा कहानी गौरांग महाप्रभु किस तरह कलयुग में आएंगे, अवतरण करेंगे, इट इज मेंशन। उसके बाद नारद मुनि चले जाते हैं कैलाश टू इन्फॉर्म लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। नारद मुनि को देख के शिव जी, नारद मुनि शिव और पार्वती को दंडवत करते हैं और नारद मुनि बताते हैं मेरे पास एक समाचार है, मेरे पास एक समाचार है। शिव जी बोले नारद मुनि हर समय आपके पास समाचार रहता है, आप आ गए मतलब नारायण जरूर आएंगे, ये मेरे को पता है। बिकॉज नारद नारायण दायति इति नारद, जो नारायण को, विष्णु को, सबको प्रदान करने में हर समय प्रेरित रहते हैं और सब समय प्रयास करते हैं, वो है नारद। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको क्या याद है, एक बार जब भगवान इस धरा पे थे, एक बार मैं उद्धव जी से जाके बात किया था और उद्धव जी से पूछा था कि आपका भगवान के प्रति भक्ति और भाव इतने प्रगाढ़ कैसा है। तो उद्धव जी ने मेरे को बताया था कि देखिए, मेरा तो जो कपड़ा है वो भगवान का कपड़ा मैं पहनता हूँ, मेरा जो अलंकार है वो भगवान का अलंकार मैं पहनता हूँ, जो भी मेरा है वो सब भगवान का मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूँ। और एक रहस्यमय चीज नारद मुनि आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा भक्ति का जितना भी शुद्धता और भाव है वो केवल भगवान की महाप्रसाद सेवन में ही जागृत होता है। जैसे ही मैं भगवान की महाप्रसाद ग्रहण करता हूँ और भगवान की महाप्रसाद के रूप में सब भगवान के पोशाक पहनता हूँ, मेरे हृदय में ये भक्ति भाव जागृत हुआ है, ये केवल भगवान की महाप्रसाद की महिमा है। और नारद मुनि बताया, आपको क्या याद है, उसके बाद मैं तुरंत ये सुन के उद्धव जी की भाव भक्ति को मेरे हृदय में जागृत करने के लिए उस समय मैं वैकुंठ लोक में चला गया और लक्ष्मी जी का बहुत तीव्रता से सेवा किया। और लक्ष्मी जी सेवा प्राप्त करने के बाद 12 साल मैंने सेवा किया और 12 साल सेवा करने के बाद लक्ष्मी जी इतने प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी पूछे कि तात बेटा क्या चाहिए तुमको। तो मैंने पूछा कि मैं तो आया था सेवा के साथ फ्रिंज बेनिफिट की आशा से, सेवा का मेवा जो है थोड़ा महाप्रसाद मिलेगा क्या। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, हम जाके महाप्रसाद ऐसे ही खा लेते हैं और कभी कभी थोड़ा चींटी लग जाता तो हम नहीं चींटी लग गया खाएंगे नहीं। पर नारद मुनि 12 साल घोर सेवा किए केवल थोड़ा सा महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए। और फिर लक्ष्मी जी बताते हैं नारद मुनि को, नारद ये क्या प्रश्न आपने पूछ लिया, ये मैं कैसे करूं। नारायण जी मेरे को पर्सनली बोले हैं कि उनकी महाप्रसाद किसी को नहीं देने के लिए, पर मैं जो वचन दिया हूं उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी वॉज इन ग्रेट डिलेमा, परेशानी में फंस गई। फिर लक्ष्मी जी जब उस दिन नारायण को भोग निवेदन कर रही थी, सेवा कर रही थी, तो नारायण पूछे आज तुम्हारा मुंह इतना छोटा क्यों है। तो लक्ष्मी जी बोलने लग गई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो भगवान बोले कि मेरा बिना जानकारी में 1-2 दिन के बाद मेरे को बिना बताए तुम थोड़ा महाप्रसाद दे देना, ताकि
क्योंकि मेरे को तो नहीं बताया तुमने। तो मेरे को पता है तुम देगी, बट कौन सा दिन देगी वो तो मेरे को पता नहीं। 3-4 दिन 5 दिन कभी भी दे देगी, मतलब मेरे को पता नहीं। मेरे को पता है पर पता नहीं। भगवान को पता है, पता नहीं क्या है वो केवल भगवान जानते हैं। हमको भी पता नहीं क्या भगवान को पता है, नहीं पता है। पर लक्ष्मी जी ने महाप्रसाद दे दिया और भगवान को पता चल गया, पर पता नहीं भी चला 3 दिन के बाद। तो लक्ष्मी जी जब महाप्रसाद दिए, नारद मुनि तुरंत उसको सेवन कर दिए। और नारद मुनि दौड़ दौड़ के, नारद मुनि बताते हैं शिव जी को, आपको क्या याद है, मैं आपके पास फिर से दौड़ के पहुंचा और जब आप पूछने लग गए तो मैंने बताया कि महाप्रसाद खाया और आप इतने दुखी हो गए कि नारद मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकता है, थोड़ा सा भी देना चाहिए। पितृक संपत्ति का आधा आधा भाग होना चाहिए, एक्चुअली करेक्ट। और नारायण हमारे पिता हैं और पितृक संपत्ति प्राप्त किया तुमने और आधा नहीं किया, पूरा ही खा लिया। तो नारद मुनि को भी लगा कि हाँ मैंने बहुत बड़ा गलती किया। नारद मुनि फिर बताते हैं कि आपको याद है मैं थोड़ा सा बचा था, थोड़ा निकाल के किसी तरह आपको दे दिया ताकि मैं सही भाई बनूं। तो और उसको जब आप खाए थे कितना जोर जोर से नृत्य किए कि भूमि देवी खुद आ गई परेशान होके और पार्वती देवी के पास चली गई। पार्वती देवी को इतना आराधना की, पार्वती देवी आके आपको कितना कुछ बोली, तब जाके आप शांत हुई। तब आप जब शांत हुए, पार्वती देवी पूछी कि हर दिन आप नृत्य करते हैं भगवान का हरिनाम करते हुए, पर आज का नृत्य इतना जोरदार क्यों था। और पार्वती देवी को जब पता चला कि उनको महाप्रसाद नहीं मिला, देखिए भाई भाई में जब झगड़ा होता है तो सलटने का या फिर सुलझने का होता है, या फिर कोल्ड वार जो भी होता है भाई भाई में झगड़ा पितृक संपत्ति के प्रति। पर जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो इट इज रियली तो पार्वती देवी शिव जी को बोलते हैं कि अभी मेरे को पता चला कि आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ भी प्रेम नहीं। दिस इज द फर्स्ट डायलॉग ऑफ एनी वाइफ। दिस इज जस्ट टू इंसाइट द हस्बैंड्स एंगर कि मेरे को अभी पता चला कि आपने मेरे को पूरा ही ठग दिया। बस आप सामने सामने दिखाते हैं मेरे को प्रेम करते हैं, पर आप कभी भी मेरे को प्रेम नहीं करते थे, ना अभी करते हैं ना करेंगे। तो शिव जी बताए कि प्रिय, आप तो इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए शायद क्वालिफाइड नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा नहीं आपके बारे में। जब पार्वती देवी सुनी कि सी इज नॉट क्वालिफाइड, उनका योग्यता नहीं है प्रसाद के लिए, पार्वती देवी उधर ही बैठ के तपस्या चालू करने लग गए और बोलने लगे कि मैं वैष्णवी हूं और मैं अगर योग्य नहीं हूं तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज से तपस्या रत में बैठूंगा और जब तक नारायण मेरे को दर्शन नहीं देंगे और सारे जीव राशियों को ये प्रसाद महाप्रसाद सेवन करने का मौका नहीं देंगे, तब तक मैं तपस्या करूंगा। और पार्वती देवी का घोर तपस्या का ऐलान सुन के विष्णु स्वयं नारायण प्रकट हुए। और विष्णु प्रकट हुए और बताए कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं सारे जीव राशियों को महाप्रसाद मेरा महाप्रसाद सेवन करने का मौका दूंगा। पर हे पार्वती कात्यायनी, मैं आपको एक और भी रहस्यमय समाचार देने वाला हूं। आपको याद होगा कि देवता लोग
और असुर लोगों में एक समुद्र मंथन लीला हुआ था। तो पार्वती देवी बोले हाँ मेरे को याद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आपने बोला था विष पीने के लिए, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो इतना बड़ा एक केस स्टडी है हमारे लाइफ में कि तो याद है। तो नारायण बताए कि पार्वती, जब समुद्र मंथन होने के बाद जो पहला चीज निकला समुद्र थे से, वो था एक कल्प वृक्ष। और सारे देवता लोग, असुर लोग, ऋषि लोग सोचने लगे ये बस एक कल्प वृक्ष है। पर उस कल्प वृक्ष के अंदर एक सुंदर सा मेरा अवतार, जिनका शरीर सोने के रंग का था, और उस कल्प वृक्ष से आलोक निकल रहा था, और सारे ऋषि लोग, देवता लोग सोचने लगे कि ये कल्प वृक्ष का आलोक है या कुछ आलोक है। पर किसी को पता नहीं चला कि कल्प वृक्ष के अंदर मेरा एक सुनहरा अवतार मैं था, और जिसका जो अवतार इतना रहस्यमय है कि किसी को पता नहीं चला उस अवतार के बारे में। तो पार्वती देवी सुन के चकित हो गई कि कल्प वृक्ष के अंदर आपका अवतार, वो कैसा अवतार था। तो नारायण पार्वती देवी के सामने फिर से गौरांग महाप्रभु का दर्शन दिलाते हैं और बोलते हैं कि ये अवतार है। और जिस तरह कल्प वृक्ष सारा कल्पना, सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, तो उसी तरह मैं प्रेम कल्पतरु के रूप में पृथ्वी में अवतरण करूंगा और सारे जीव राशियों की आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण करूंगा। और जो सबसे सुनहरा इच्छा है ब्रज प्रेम की प्राप्ति, उसको भी मैं चंडाल और पात्र अपात्र ना देख के सबको प्रदान करूंगा। और इसीलिए मैं कल्प वृक्ष में छुप के था, पर देवता लोग, ऋषि लोग कोई पहचान नहीं पाए। और ये जो रहस्य है आप किसी को मत बोलना। और इस तरह गौरांग महाप्रभु चले गए। नारद मुनि बताए कि आपको याद है पार्वती देवी? कात्यायनी बोली हाँ मेरे को याद है। अभी समय वो आ गया है कि अभी कृष्ण ने निर्णय किया है कि अभी गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरण करेंगे, और कृष्ण वही समाचार प्रदान करने के लिए मेरे को आपके पास भेजे हैं। और आप भी तुरंत पैकिंग कर लीजिए। जस्ट सी हाउ अमेजिंग इट इज ए लाइफ विथ कृष्णा। Always like so much of excitement. Oh, Krishna is coming. Oh, pack up, and then just imagine what a life. फिर भगवान इस पृथ्वी में आएंगे, अवतरण करेंगे। पैक अप नाउ, कृष्णा इज गोइंग टू पृथ्वी नंबर 205, and oh, then pack up again. Then Krishna is appearing in Prithvi number 206. Oh, pack up 206, and then Krishna is going to 325th Prithvi. Oh, 325th Prithvi Leela, and yes, and all the pastimes are completely unique. पूरा रहस्यमय रोमांचक है। ऐसे नहीं कि इस पृथ्वी 205 में भगवान ने कालिया को दमन किया, उसी सेम प्रक्रिया से 206 नंबर पृथ्वी में उसी तरह कालिया दमन लीला होगा। इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट।
जस्ट इमेजिन व्हाट ए फन टू बी विद द लॉर्ड। तो नारद मुनि बताए पैकअप 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 पैकअप। एंड फिर नारायण 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 बोल के नारद मुनि ब्रह्मा और सारे देवताओं को ये समाचार देने के लिए पहुंच जाते हैं। लोचनदास ठाकुर बताते हैं कि ये जो कहानी है कात्यायनी संहिता पद्म पुराण से उद्धृत है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कात्यायनी देवी पार्वती देवी प्राप्त की थी और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको संकल्प किया था कि मैं जरूर आऊंगा। और नारद मुनि ब्रह्मा और सारे देवताओं को क्या बताएं। और ब्रह्मा जी और देवता लोग क्या क्या करने लग गए, उस कथा को सुनने के लिए आप सब जरूर कल की कथा में आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री नारद मुनि की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।